Welcome to my channel F4A Focus for All. Assalamu alaikum to you all. Welcome to F4A Focus for All channel. आज हम क्लास 9th का सब्जेक्ट फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट को फाइंड करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट आज हमने इसको डिस्कस करना है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनकी मेजरमेंट से क्या मुराद है वो हम पढ़ेंगे। यानी कि आपने इस चैप्टर में टोटली मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज हमने पढ़ना है कि फिजिक्स है क्या। जैसे कि हमने समझा है कि बायोलॉजी कौन सा किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ऐसे ही आज हमने पढ़ना है कि फिजिक्स आपके पास क्या है, ठीक है। फिजिक्स आपके पास क्या है आज हमने ये पढ़ना है। तो चलते हैं आज हम फिजिक्स को रीड कर जी। तो अब हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स भी एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, फिजिकॉस से लिया गया है। फिजिक्स वर्ड फिजिकॉस से लिया गया है और फिजिकॉस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के बारे में आपकी जो कुदरत है, जो नेचर है, जो हकीकत है, ठीक है, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। नेचर का मतलब असल में आपकी इर्द गिर्द की कुदरत जो चल रही है, ठीक है, उसके बारे में जो दुनिया चल रही है, जो कायनात चल रही है, इसके बारे में जो नॉलेज है वो फिजिकॉस कहलाता है। डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की 3 मेन ब्रांचेस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है विच ऑब्जर्व्स द नेचर, जो कि कुदरत को, कायनात को मुशाहिदा करती है। यानी कि फिजिक्स में हम कायनात का मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पहचानते हैं, रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली। और जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ होता है, नेचर को हमने जो ऑब्जर्व किया हुआ होता है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट, और उसका नतीजा जो हमने ऑब्जर्व करके उसको मैथमेटिकल वे में लिखा होता है। फिर हम हमेशा किसी भी साइंस में क्या होता है, हम हाइपोथेसिस करने के बाद उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने थ्योरी तो लिख ली, वो मैथमेटिकल भी हो सकती है, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि वो वर्ड्स में भी हम थ्योरी लिख सकते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है, या हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट अब इनको हमने एक्सपेरिमेंट भी इनका करना होता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो थ्योरी जो आपने लिखी होती है वो आपकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने उस थ्योरी को सही साबित करना होता है। तो फिजिक्स में हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, इसके बाद उसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जो जाहिर करते हैं, एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट, और फिर उसका एक हम नतीजा निकालते हैं। किसकी मदद से? एक्सपेरिमेंट की मदद से हम उसका एक नतीजा निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली डील्स विद बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फिजिक्स में हम मैटर के बिहेवियर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? क्योंकि नेचर में तो मैटर ही मैटर है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके पास मैटर है, पूरी कायनात मैटर है, क्योंकि वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर है। तो इस हिसाब से कायनात की हर एक चीज़ आपके पास मैटर है। तो हम फिजिक्स में असल में कायनात के ही बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स हमें मैटर के बिहेवियर, यानी कैसा बिहेवियर है, कैसा वो रिएक्शन कर रहा है, किस तरीके से मैटर काम कर रहा है, एंड स्ट्रक्चर, और उसकी साख्त कैसी है, वो हम पढ़ते हैं। एंड द एनर्जी दैट ड्राइव्स द मैटर, और मैटर से निकलने वाली एनर्जी के बारे में भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, फिजिक्स को तमाम साइंसेस की मदर कहा जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्यूटी ऑफ फिजिक्स लाइज इन इट्स लॉज। फिजिक्स की खूबसूरती उसके लॉज में, उसके फॉर्मूलाज में, उसके कानून और कायदा में, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो यानी कि बताना चाह रहे हैं कि फिजिक्स में मोस्टली लॉज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। हमने क्या पढ़ा? फिजिक्स एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है
जो कि फिजिकॉस का मतलब नॉलेज ऑफ नेचर से लिया गया है। फिजिक्स आपके पास ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और फिर एक एक्सपेरिमेंट से उसका एक कंक्लूड यानी कि एक नतीजा निकालते हैं। बेसिकली डील्स विद बिहेवियर, इसमें आप मैटर के बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर से निकलने वाली एनर्जी के बारे में भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स को आप मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहते हैं। इसके बाद ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की खूबसूरती किस पर लाई करती है? लॉज पर लाई करती है। ब्यूटी ऑफ फिजिक्स लाइज इन इट्स लॉज, उसके लॉज पर फिजिक्स की ब्यूटी जो है उसकी लॉज पर जो है वो डिपेंड करती है, लाई करती है। अब हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स को पढ़ने वाले, फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने वाले, फिजिक्स की फील्ड में रिसर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं? फिजिस्ट कहते हैं। जैसे बायोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करने वालों को बायोलॉजिस्ट कहते हैं, केमिस्ट्री में रिसर्च करने वाले को केमिस्ट कहते हैं, इसी तरीके से फिजिक्स पर रिसर्च करने वाले को फिजिस्ट कहते हैं। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि फिजिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं जी। तो अब फिजिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडीज अबाउट फिजिक्स, जो कि फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स पर रिसर्च करते हैं, उन्हें हम फिजिस्ट कहते हैं। फिजिस्ट्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहले होते हैं थियोरेटिकल फिजिस्ट और दूसरे होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट। ठीक है, थियोरेटिकल फिजिस्ट कौन से फिजिस्ट होते हैं? वो ऑब्जर्व द नेचर, जो कि नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आपके इर्द गिर्द की कायनात को, अपने माहौल को ऑब्जर्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं। सॉल्व इट्स मिस्ट्रीज, और उसमें छुपे जो राज होते हैं ना, मिस्ट्रीज मीन्स राज, या आप कह लो कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप कोई जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, उसमें से कोई राज निकालने की कोशिश करते हो, तो नेचर को ऑब्जर्व करके उनमें जो छुपे राज होते हैं, मिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। कैसे? अवेलेबल एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। यानी कि कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो फिर वो उसको कोई किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। कैसे? पिछली इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ता है और अपनी अगली इन्फॉर्मेशन को भी, जो मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब तक उस साइंटिस्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी होती, फिर वो जो है न्यू इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो आपके पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि अब तक कोई इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है, कुछ नहीं। जैसे कि साइंटिस्ट के करते हैं, किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं तो फिर वो अपनी पुरानी साइंटिस्ट की थ्योरीज को भी पढ़ते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे फिजिस्ट, जो कि आप साइंटिस्ट का नाम ले रही है, बट हम यहाँ पे फिजिस्ट की बात कर रहे हैं तो फिजिस्ट को पढ़ लेते हैं। तो ऐसे फिजिस्ट जो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें छुपे राज को जो है सॉल्व करते हैं, अवेलेबल और मिसिंग इन्फॉर्मेशन से, प्रेजेंट देयर थ्योरीज, और फिर थ्योरीज उसकी हमें प्रेजेंट करके दिखाते हैं, उसकी थ्योरी बताते हैं। थ्योरी का मतलब कोई अपना आइडिया बताना विद मैथमेटिकल अप्रोच, यानी कि मैथमेटिक्स की फॉर्म में, नंबर्स और फॉर्मूलाज की फॉर्म में हमें वो थ्योरी रिप्रेजेंट करके देते हैं। बस इतना काम होता है थियोरेटिकल फिजिस्ट का, नाम से हमें पता लग रहा है। फिर है एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट, देखिए नाम से पता लग रहा है कि ये फिजिस्ट एक्सपेरिमेंट करते होंगे। तो हु आर मोर इंटरेस्टेड टू टेस्ट दोज थ्योरीज विद एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे फिजिस्ट जो कि ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उन थ्योरीज को टेस्ट करने में एक्सपेरिमेंट के साथ। यानी कि थियोरेटिकल फिजिस्ट तो अपनी थ्योरी दे देते हैं, बट कुछ फिजिस्ट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंट करें, तो ऐसे फिजिस्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट कहलाएंगे। तो चलें बुक रीडिंग कर लेते हैं। आपके पास था व्हाई डू वी स्टडी, यहाँ से छोड़ें, यहाँ से देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एंशंट साइंस इज द फिजिक्स, बहुत ही पुरानी और बुनियादी साइंस हमारे पास फिजिक्स है। द वर्ड साइंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ अ फैक्ट by collecting information through observation, presenting it in a mathematical way, testifying the idea with experiment, and finally making a conclusion about the fact. आपके पास साइंस क्या है? एक ऐसी साइंस जो कि हकीकत पर रिसर्च करे, हकीकत को समझे, उसके बारे में पढ़े और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, फिर उसको ऑब्जर्व करे, फिर उसको मैथमेटिकली वे में रिप्रेजेंट करे, यानी कि उस ऑब्जर्वेशन को, उस इंफॉर्मेशन को, और फिर उस मैथमेटिकल वे में जो रिप्रेजेंट किया था, थ्योरी बनाई थी, उस पर एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, ये, और एक कंक्लूजन निकाले,
ये आपके पास, ठीक है, क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो और एक एक्सपेरिमेंट से उसका नतीजा निकालते हो। It basically deals with the behavior and structure of matter and the energy that derives the matter. इसमें आप मैटर के बिहेवियर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो और उससे निकलने वाली एनर्जी के बारे में पढ़ते हो। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर। फिजिक्स आपके पास एक नेचुरल साइंस कह लो या नेचुरल साइंस कह लो, बात एक ही है। तो नेचुरल साइंस की ब्रांच है जिसमें आप मैटर के बारे में पढ़ते हो, इट्स मोशन, उसके मोशन के यानी उसकी हरकत के बारे में पढ़ते हो, इट्स बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम, उस मैटर का स्पेस में यानी कि खिला में या वक्त पर यानी किसी भी टाइम से क्या रिलेशन है उस मैटर का, वो भी आप इसमें पढ़ते हो, एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स, और फिर इसमें आप एनर्जी और फोर्स के बारे में भी पढ़ते हो। फिजिक्स is one of the most fundamental scientific disciplines and its main goal is to understand how the universe behaves. फिजिक्स का मेन मकसद क्या होता है? फिजिक्स में आप मेन चीज क्या पढ़ते हो? क्योंकि कायनात किस तरीके से काम कर रही है। It is a matter of fact that physics can be considered as the mother of all sciences. फिजिक्स को आप तमाम साइंसेस की माँ कहते हो। The beauty of physics lies in its laws. फिजिक्स की खूबसूरती उसके कवायद कानून में है that govern this whole universe from an atom to large scale galaxies, जो कि ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो कि हुकूमत करते हैं, ठीक है, किस पर? एक छोटे एटम से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सीज पर, एंड इन इट्स एक्सपेरिमेंट्स, और अगर एक्सपेरिमेंट में देखा जाए फ्रॉम होम टू लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट लैब्स, एक घर से लेके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट लैब्स तक, ठीक है, यानी कि फिजिक्स बता रहे हैं कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई है। इसके बाद आपके पास एक छोटे से बॉक्स में लिखा है, डू यू नो फिजिक्स डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक फिजिकॉस मीनिंग नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि फिजिक्स एक एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया लफ्ज है फिजिकॉस से, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। इसके बाद है फिजिस्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। फिजिस्ट जो हैं वो 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज हुए हैं, यानी कि 2 क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। Those who observe the nature, solve its mysteries with available and missing information, present their theories with mathematical approach. यानी कि ऐसे फिजिस्ट जो कि नेचर को ऑब्जर्व करें, उसकी मिस्ट्रीज को, उसके राज को सॉल्व करें अवेलेबल और मिसिंग इंफॉर्मेशन के साथ, और फिर उसकी थ्योरीज को मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करें, वो आपके पास theoretical, they are known as theoretical physicists. And other are more interested to test those theories with experiments are known as experimental physicists. कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन थ्योरीज को, वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट कहलाते हैं। इसके बाद है सिंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की शुरुआत से द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर था ना, इस कायनात की जो साख्त थी वो बिल्कुल सीधी सादी सी थी। The classification of physics was not that much easy. जो फिजिक्स की क्लासिफिकेशन थी ना वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी, ठीक है ना। बट एज दिस फिजिस्ट एक्सप्लेन्ड द नेचर इन द यूनिवर्स, तो जैसे कि पहले फिजिक्स सीधी सीधी सी थी, कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं थी, कोई इसकी ज़्यादा डिविजन्स नहीं थी, ठीक, कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी। बट जैसे जैसे फिजिस्ट ने हमारे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना फिजिस्ट, उन्होंने यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया, इस कायनात को जिस चीज़ से बयान किया, दे क्लासिफाइड फिजिक्स इनटू मैनी ब्रांचेस। उन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस बना दी फिजिक्स की। दीज ब्रांचेस शो द एस्पेक्ट, जो कि हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। आज हमने पढ़ा है फिजिक्स को, कि फिजिक्स क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, फिजिक्स जो है वो उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं हमने ये पढ़ा है, फिजिक्स को क्या क्या कंसीडर किया जाता है हमने भी पढ़ा। इसके आगे फिजिक्स के पढ़ने वाले फिजिस्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दोनों टाइप्स के जो फिजिस्ट होते हैं वो क्या क्या करते हैं, ये सब हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।